बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्लास 12 फिजिक्स पीबीए का पेपर कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पे पेपर नज़र आ रहा होगा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, कंप्यूटर की वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड, जिसका लिंक जो है वो मैं इसी सोल्यूशन के फ्रेंड कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको जाके देख लें। और एंड स्क्रीन पे भी आपको ये नज़र आ जाएगी वीडियो। इट्स बेसिकली अ फ्रेमवर्क। उसमें दो तरह के क्वेश्चंस हैं, हेडशॉट क्वेश्चंस यानी बोर्ड के फेवरेट, अगर आप वो क्वेश्चन सिर्फ करते हैं तो इजीली इजीली 50 के करीब मार्क्स चलेंगे। और दूसरा बस शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट, अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं हेड शॉर्ट और बस शॉर्ट, तो आप इजीली 80 के करीब जो है वो मार्क्स ले लेंगे आउट ऑफ 85। और दूसरा केमिस्ट्री पीवीए में भी काम हो रहा है, इंशाल्लाह बाय द टाइम वो भी अपलोड हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सोल्यूशन सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक बॉल अ स्क्रू गेज इज बीइंग यूज्ड, व्हाट इज मेंट बाय द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। याद रखिएगा, जब आपका सर्कुलर स्केल पूरी एज रोटेशन करता है तो जितना मेन स्केल के ऊपर डिस्टेंस कवर होगा उसे आप पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। दूसरा है, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इफ इट्स सर्कुलर स्केल हैज़ 100 डिवीजन। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। 0.5 मार्क्स का था। इसके बाद उसने आपको कहा कि फाइंड द डायमीटर एंड द वॉल्यूम। आपने डायमीटर फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। टेबल उसने आपको दे दिया, मेन स्केल की रीडिंग m के साथ, सर्कुलर स्केल की रीडिंग n के साथ उसने शो किया। अब आप देखें फ्रैक्शंस कैसे आपने फाइंड करना है, यानी ये वाला टेबल n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, आप मल्टीप्लाई करें ये जो n की वैल्यू है इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें 0.01 के साथ तो यू विल गेट 0.3, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 0.01 तो यू विल गेट 0.3। इसी तरह आप ये दो वैल्यूज भी निकल आएंगी। अच्छा, जब डायमीटर की बारी आएगी तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। आपने सिंपल d इक्वल टू, उसने ऊपर फार्मूला भी बता दिया है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग आपकी 456 चल रही थी, सर्कुलर स्केल की रीडिंग है यानी 4 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 4.3। दूसरा 5 प्लस 0.28 इज इक्वल टू 5.28। और तीसरा जो है ये है 6 प्लस 0.16 6.16 आ जाएगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/6 पाई डी क्यूब या 4/3 पाई आर क्यूब। अब डायमीटर ही आपने निकाला हुआ है तो पाई आर क्यूब वाला फॉर्मूला आप रहने दें, 1/6 पाई डी क्यूब यूज कर लें। इसका आप क्यूब करें, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करें और डिवाइडेड बाय 6 करें, यू विल गेट दी वॉल्यूम्स। तो ये तीन वॉल्यूम्स आपके निकल आएंगे। ये बेसिकली 4.5, 0.5 और 16 मार्क्स का क्वेश्चन। मैंने बेसिकली अपनी फिजिक्स पीबीए की वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैंने सारे प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किए थे, ये बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एज इट इज़ ही एक्सप्लेन किया था बच्चों। जिन बच्चों ने तो वो वीडियो देखी है और उस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल को देखा होगा उसका, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ होगा। चलिए दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये आपका आया है मेल्स ऑपरेटर से। और ये मैंने बताया था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। ये मैंने हेड शॉट प्रैक्टिकल वहाँ पे भी बताया हुआ था कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी यहाँ पे आया हुआ है। अच्छा, सबसे पहला जो था, नोड्स और एंटी नोड्स आपने डिटरमिन करने हैं और वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट जो है वो अपोजिट मार्क्ड हो गए। ये जो आपको एन नजर आया बेसिकली ये एंटी नोड्स हैं, और ये जो है ये आपका नोड है, ये नोड है और ये नोड है, 1 2 3 और 4 ये आपके नोड्स होंगे। और ये पॉइंट ये और ये आपके बच्चों होंगे एंटी नोड्स, ये अपोजिट मार्क्ड होंगे, इसको आप देख लीजिएगा। दूसरा आपने डिटरमिन करनी है वेवलेंथ। अब देखें लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनती है 75 सेंटीमीटर। इसके अंदर देखें कितनी वेवलेंथ है, 1, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेवलेंथ, और ये हाफ वेवलेंथ, तो 3/2 वेवलेंथ आती है इसके अंदर। यहाँ से आप वेवलेंथ का सब्जेक्ट बना लें, यानी 12/3 कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी 75 डिवाइड बाय 3 करेंगे, यू विल गेट 50 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 मीटर्स, ये होगा। इसके बाद देखिएगा उसने आपको बता दिया बच्चों मास पर यूनिट लेंथ 0.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब कहा जी उसने आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। लेंथ उसने आपको सेंटीमीटर के अंदर दे दी, टेंशन डाइंस के अंदर नंबर ऑफ लूप्स 2 और 3 दे दिए, और उसने कहा जी आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। अच्छा, अब आप ये जो टेंशन है ना, ये आप डाइंस को एज इट इज यूज कर सकते हैं जब आपके पास लेंथ सेंटीमीटर के अंदर हो और मास जो सा वो आपका ग्राम्स के अंदर हो। अब ये देखिए ये भी ग्राम के अंदर है और ये सेंटीमीटर के अंदर है, तो इसका मतलब मुझे इस फार्मूला के अंदर जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे इस इनमें से किसी वैल्यू को भी ऐसे यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज वैल्यू जो है वो मैं पुट कर लूंगा। सिर्फ देखिए कि कैसे पुट करना है। 1/12 यहाँ पे जो एल है ये आप याद रखिए, एल इज
क्या है, लेंथ ऑफ दी सिंगल लूप, यानी एक लूप की लेंथ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन अब यहाँ पे ये लेंथ चेंज हो चुकी है, 75 नहीं लेनी, 120 लेनी है इन दोनों केसेस के अंदर। तो आपके पास उसका जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लूप्स। ये 120 डिवाइडेड बाय 2 ये नंबर ऑफ लूप्स हैं, और जो दूसरा केस था यानी ये वाला, यानी ये 2 लिखा हुआ है, यानी ये जो आपको 2 नजर आ रहा है ये है 120 यानी टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 3 यानी 3 नंबर ऑफ लूप्स होंगे। फार्मूला यही है 2L अंडर रूट टी ओवर एम। बाकी यही वैल्यूज हैं, ये पुट करें तो जो पहले का आंसर आएगा वो आ जाएगा 45.64 और दूसरे का आ जाएगा 51.03 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसीज जो आ जाएंगी। होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। और देखिएगा इसका जो बी पार्ट है एक नंबर का, व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज केप्ट कांस्टेंट एंड टेंशन इज क्वाड्रुपल्ड। अगर आप टेंशन को 4 टाइम्स कर दें तो क्या होगा। अब देखिए अंडर रूट ऑफ 4 जो होता है वो आपके पास आंसर आता है 2, यानी 2 टाइम्स ऑफ दी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये मैंने प्रोसीजर भी बता दिया है आपने ये कैसे करना है। अंडर रूट ऑफ 4 टी करेंगे यानी एफ डैश यानी न्यू फ्रीक्वेंसी, ये इसमें क्या होगा 2 अंडर रूट टी हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, और अंडर रूट ऑफ 4 करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और 2 इधर, और अंडर रूट ऑफ टी जो सा है आप इसको लिख सकते हैं कि ये एफ का। तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स ऑफ दी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों। अब देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अगेन पोटेंशियोमीटर से जिसका सवाल आया, अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था अपनी वीडियो के अंदर भी, और एज इट इज यही डायग्राम ही मैंने वहाँ पर भी बनाई थी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप इनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करें। ये देखिए ये जो आपको 1 नजर आ रहा है ये बेसिकली रियोस्टेट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बच्चों, ये जॉकी भी हो सकती है और ये वायर भी हो सकती है, ठीक है, दोनों लिख लें तो आपका आंसर ठीक ही होगा। तीसरा गैल्वेनोमीटर, ये जो आपको नजर आ रहा है गैल्वेनोमीटर है, और फोर्थ आपकी ये बैटरी होगी, ठीक है। ये आपके दो सेल हैं जिनकी आपने बेसिकली ईएमएफ फाइंड करनी होती है या उन दोनों की कंपेयर करनी होती है। तो ये जो मेन बैटरी होती है इसको आप बैटरी कहते हैं, यानी मेन सेल को आप बैटरी कहते हैं। यहाँ पे इसको वैसे एक दो और बनाने चाहिए थे ताकि ये क्लियर हो जाता, ठीक है। और इसको आप ड्राइवर सेल भी कह सकते हैं या आप इसको बैटरी कह लें। दूसरा क्या है जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रियोस्टेट इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये क्या करता है रियोस्टेट, याद रखें, चेंज करता है या मेंटेन करता है कांस्टेंट करंट को। दूसरा, अब उसने आपसे कहा था कि आप फाइंड करें बच्चों E1 ओवर E2 फार्मूला यूज करके L1 ओवर L2, उसने आपको E दे दिया और दो लेंथ दे दी, डिटरमिन करना है आपने E2। E2 को आप सब्जेक्ट बनाए 1.125 वोल्ट, आपका आंसर आ जाएगा। ये था बच्चों आपका सेक्शन ए का कंप्लीट सोल्यूशन। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेक्शन बी। ओके, आपको नजर आ गया होगा, देखिएगा बच्चों आप। सबसे पहला, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटोसेल। फोटोसेल सिंपल आपको उसने दे दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये क्वेश्चन है। उसने आपको ये डिस्टेंस दे दिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट दे दिया जो कि माइक्रोमीटर के अंदर जो है ये इनकी वैल्यूज हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपने फाइंड करनी थी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है 1/d²। इस सिंपल वैल्यू का स्केयर करनी, जैसे ये है 38 थी, 38 का स्केयर करें 1 डिवाइडेड बाय आंसर करें तो यू विल गेट दी वैल्यूज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे इसने ग्राफ बेसिकली ड्रॉ करने के लिए नहीं दिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो इन जनरल अगर मैं देखूं तो पेपर इतना मुश्किल नहीं है, पेपर काफ़ी इजी ही आया। इसी तरह बच्चों आप ये जितनी भी वैल्यूज हैं फाइंड कर लेंगे। विच फिनोमिनन इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरा, वाई माइक्रो एमीटर इज यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें पता है क्योंकि करंट की वैल्यू जो सी है वो माइक्रो अम्पेयर्स के अंदर है और करंट बहुत ही छोटा है, तो ये इसका आंसर होगा 1 नंबर का, बस ये लिख लीजिए। इसके बाद देखिएगा आपने पैटर्न जो है ये ऑब्जर्व करने थे और बताना था और ड्रॉ करना था बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ दी कॉइल। ये फ्लैट सर्कुलर कॉइल है बच्चों, इसके आप पैटर्न्स कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल आप इसको याद रखें, राइट हैंड रूल जो से अप्लाई होता है। अब यहाँ से देखिए ये करंट की डायरेक्शन है, ये एंटर कर रही है। अब हम इंडिकेट्स दी डायरेक्शन ऑफ करंट यानी अपवर्ड। जब इसको आप इस कॉइल को यहाँ से अगर आप ग्रास्प करें तो ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स की डायरेक्शन है ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जबकि यहाँ पे जब आप राइट हैंड पे अप्लाई करेंगे और इस यहाँ से ये जो रिंग आपको नजर आ रहा है इसको आप ग्रास्प करते हैं तो हम पॉइंट्स डाउनवर्ड और कर्लिंग ऑफ फिंगर जो सी है वो डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। और दरमियान में आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये आप इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा। दूसरा, विच रूल इज यूज्ड, देखिएगा विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, ऑब्वियसली राइट हैंड रूल। व्हाट हैपेंस टू द फील्ड स्ट्रेंथ इफ करंट बिकम्स स्मॉलर
इन मैग्नीट्यूड। ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रंट के, सो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर। अब देखिएगा बच्चों लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपके पास क्या था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी मैंने बताया था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत ही ज़्यादा आसान ये भी सवाल है। उसने आपको लोड की वैल्यूज दे दी, एक्सटेंशन की वैल्यूज भी दे दी, सिंपल स्प्रिंग कांस्टेंट आपने टेबल को सबसे पहले फिल करना था। k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स होता है 0.245, ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय 0.01 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर 0.49 0.02 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस वैल्यू को 0.686 डिवाइडेड बाय 0.03 करेंगे तो ये आ जाएगा। चारों आपके पास बच्चों ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी उसने आपको दे दिया, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। बच्चों आप के की वैल्यू ये वाली यूज करें और ये जो एक्स है इसको स्क्वायर करें, ये मैंने एक निकाल दिया 1.225 इंटू 10⁻³ जूल आ जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू इसी तरह आ जाएंगी। लास्ट में था ड्रॉ अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ फ्रॉम द अबव रीडिंग्स। इस ग्राफ को देख लीजिए कैसे ड्रॉ आपने करना है। 0.01 ये जितनी भी एक्स की वैल्यूज हैं, 0.02 0.03 और ये नजर आ रहा है आपको 0.04, ये आप ले लीजिए। एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्स यहाँ पे आप ले लें 0.2 0.4 0.6 और 0.8, इनको ड्रॉ करें। ड्रॉ द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट, क्योंकि ये वैल्यूज मुझे देखें के की जो वैल्यूज हैं ये बिल्कुल एक ही जैसी नहीं आ रही। अगर ये एक वैल्यू आती ना के की तो बिल्कुल ये एक लाइन के ऊपर होती। अब ये बीच में एक आउटलायर भी पड़ा हुआ है, ये देखें, इसलिए वैल्यूज आगे पीछे हैं। तो इसलिए आपने एक ड्रॉ करनी है बच्चों बेस्ट फिट की लाइन। ये था बच्चों आपका फिजिक्स पीबीए पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन। होप कि आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा। कंप्यूटर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड, हेडशॉट क्वेश्चन है उसको जाके जरूर देखिए। और दूसरा केमिस्ट्री पीवीए पे काम हो रहा है, बाय द टाइम इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगी, उसको जरूर देखिएगा। अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा और इसी तरह अपने मार्क्स को भी सिक्योर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।